हेलो फ्रेंड्स, हम वापस आ चुके हैं एक और नई कहानी के साथ, जिसे सुनने के बाद शायद आप थोड़ा डर जाएं। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनते रहें। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं अब। मैं खेल खेल में भूल गया था कि मेरे पास ना तो कोई घर था और ना ही कोई सहारा। मैं अकेला था। एक होली की रात में जब रात की चादर ओढ़कर ज़मीन पर छलांग लगाता घूम रहा था। लेकिन वह सिर्फ एक अद्भुत रात की बात थी, जब दरवाजे की बेल एक भूतनी की आवाज़ में बदल गई। धीरे धीरे मेरा सामना एक अद्भुत और भयंकर खेल में बदल गया। होली की रात में जब सभी लोग रंगों के साथ खुशियों में लिपटे हुए थे, तब मैं अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली में जा रहा था। हवेली के पास एक पुरानी कब्र स्थित थी, जिसकी आत्मा का असर हमें और भी ज़्यादा भूतिया बनाता था। लेकिन हम उस बात को ध्यान में नहीं रखते थे, क्योंकि हमें सिर्फ मज़े का आनंद लेना था। होली की रात जब हमने हवेली के आंगन में बोली का मेला लगाया, तभी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह बैल की आवाज़ तो नहीं थी, बल्कि कोई विशेष भूतनी की आवाज़ थी। हम सभी थोड़े डरे हुए थे, लेकिन हमने इसे भी मज़े का हिस्सा मान लिया। रात के बीतने के साथ हमने आत्मा की बातों को अनदेखा किया और खेलते रहे। लेकिन फिर भी अजीब सी आवाज़ हमें और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। धीरे धीरे उस आवाज़ का असर और भी ज़्यादा बढ़ गया और हमें लगने लगा कि अब सचमुच कुछ अनोखा और डरावना हो रहा है। हवेली के कोने में एक पुरानी और भयंकर महिला को देखा, जो हरी तकी साड़ी में बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर बेहद क्रूरता का अभिव्यक्ति था। वह हमें बच्चों के जैसा शरारती ढंग से देख रही थी, जैसे कि हम उसके रंगों में खेल रहे हैं। हमें डर लगने लगा था, लेकिन हम अपने डर को अंदर दबाकर खेलने का मज़ा ले रहे थे। जब हमने आत्मा को देखा तो हमें डर लगने लगा कि कहीं ये हमें किसी अनजाने शक्ति का शिकार ना बना दे। लेकिन हमने इसे भय का अंधविश्वास माना और खेलने का आनंद लेने लगे। धीरे धीरे हमारे दोस्तों की संख्या कम होने लगी और हमें लगने लगा कि कोई अद्भुत और अजीब घटना हो रही है। हवेली के आसपास की आवाज़ों में एक अनुभव था, जैसे कि कोई हमारे साथ खेल रहा है। लेकिन हमने किसी बात का ध्यान नहीं दिया। रात का समय बीत रहा था और हम अपनी मस्ती में डूबे हुए थे। लेकिन फिर भी उस भयंकर महिला की आवाज़ हमें परेशान कर रही थी। हमने सोचा कि शायद कोई ग्राहक है जो हमारे खेलने का आनंद ले रहा है। होली की रात का माहौल हमें परेशान करने लगा था और हमने तब समझा कि हम कितने भूल चुके हैं। हमने अपने दोस्तों को खो दिया था और हमें अब वह भयंकर महिला आकर्षित कर रही थी। धीरे धीरे हमने महसूस किया कि हमारी ज़िंदगी खतरे में है। उस भयंकर महिला के साथ हमने बच्चों की तरह खेलने की भूल की थी और अब हम उसके शिकार बन चुके थे। हमने समझा कि हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, भागना। हमने हवेली को छोड़ा और भाग निकले। लेकिन उस भयंकर महिला की आवाज़ें हमारा पीछा कर रही थी। हम भागते रहे, लेकिन वह हमारे पास आ जा रही थी। हमने अंत में एक पुराने मंदिर का दरवाज़ा खोला और अंदर चले गए। मंदिर में हमने एक भूतिया वातावरण का सामना किया, जो हमें डराने लगा। हमने समझा कि शायद हमने एक और गलती की है और हमें अब सहज रहना होगा। धीरे धीरे हमने महसूस किया कि हम अकेले नहीं हैं और मंदिर में कुछ और है। हमने एक और भयंकर वातावरण का सामना किया, जो हमें और डराने लगा था। हमने समझा कि हमें अब जल्दी से बाहर निकलना होगा, अन्यथा हमारी ज़िंदगी अब खतरे में हो सकती है। अंत में हम बाहर निकल लिए और अपनी सुरक्षा की कसम खाई। हमने कभी भी उस भयंकर महिला को नहीं देखा, लेकिन हमें उसका असर आज तक रहता है। हमने वह रात कभी नहीं भूली और हमने फिर कभी हवेली में जाने की सोची भी नहीं है। वह रात वह रात हमें एक सच्ची अनुभव के रूप में सिखाया कि भूतिया और अजीब चीज़ों के साथ खेलने का खतरा हो सकता है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमने समझा कि हमें किसी भी अनजाने शक्ति का संज्ञान नहीं करना चाहिए।
और हमें अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना आप लोग को कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अब दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।